आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जिसमें आज हम पैराबोला चैप्टर के जे एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम लोग जो पैराबोला चैप्टर है उसमें पैराबोला एंड सर्कल अप टू पैराबोला तक जो टॉपिक के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो करेंगे। जो पैराबोला और एलिप्स एंड पैराबोला एंड हाइपरबोला जो मिक्स क्वेश्चन आए होंगे वो हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला के रिस्पेक्टिव चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर से हर साल जे एडवांस में कितने कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखो 2013 से लेकर 2023 तक का डेटा हमारे पास है कि हर साल कितने कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं पैराबोला या पैराबोला प्लस सर्कल प्लस लाइन के फॉर्मेट में। तो आप देखो हर साल 2-3 क्वेश्चंस एंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, है ना। तो कम से कम एक क्वेश्चन इस चैप्टर का आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, हर साल जे एडवांस में आता है। और इसमें यह है कि कुछ ईयर में आप देखो कि कुछ क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैराबोला आया ही नहीं है। ये हो सकता है कि ये जो ईयर है इसके अंदर जो पैराबोला प्लस एलिप्स टॉपिक हुआ हो या पैराबोला प्लस हाइपरबोला के क्वेश्चन आ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस इन लास्ट 10 ईयर्स पूछे जा चुके हैं, जो आपको डिटेल यहाँ पर दिख रहा है कौन कौन से ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा ये करते हैं कि जो अपना टीचिंग सीक्वेंस है, जो अपना लर्निंग सीक्वेंस है, शुरू में हम लोग पैराबोला क्या होता है, एसेंट्रिसिटी, उसके इक्वेशन, उसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस, अलग अलग फॉर्मेट के इक्वेशंस, फिर हम लोग टेंजेंट स्टडी करते हैं, उसके बाद नॉर्मल, है ना, बीच में कोड भी आ जाता है शुरू में। उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चन है सर्कल प्लस पैराबोला वो भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y square equal to 4x with respect to this line. All right, if a and b are the points of the intersection of curve C with line y equal to -5, then the distance between a and b is what? Right? बहुत ही इजी स्मूथ क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि कोई भी कर्व या किसी पॉइंट का मिरर इमेज लेना होता है, वो कैसे आता है, इसका इक्वेशन हम सबको आता है ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हम लोग। तो स्ट्रेट लाइन का वही इक्वेशन यूज करेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई सिंगल पॉइंट नहीं है, पूरा का पूरा पैराबोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो पूरा पैराबोला का इमेज लेना तो संभव है नहीं, तो एक काम करते, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा एक पॉइंट जो पूरा कर्व रिप्रेजेंट करे। वो क्या पॉइंट होता है, पैरामेट्रिक पॉइंट, है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन। उसका इमेज ले लेंगे इस लाइंस के रिस्पेक्ट में, तो हमें पैरामीटर के फॉर्म में नया वाला कर्व मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू -5 पुट कर देंगे तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे जो इंटरसेक्शन है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। क्या आएगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x इक्वल टू at स्क्वायर। अब यहाँ पर यहीं पे मैं लिख दूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूं तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, a इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू at स्क्वायर 1t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at, तो 2 इंटू 1 इंटू टी। अब इन दोनों के मुझे लेना है इमेज, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो उसको मैं यूज कर दूं इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इसकी इमेज क्या बनेगी, x माइनस दी स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट, y माइनस दिस पॉइंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू -2। जब मिरर इमेज ले तब -2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तब -1, इनटू में क्या आएगा, इस दोनों पॉइंट को इसमें पटक दूं, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 डिवाइड बाई दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर 1 प्लस 1 2, है ना, रूट नहीं करना है गलती से भी। अब यहाँ 2 कट हो गया, दोनों को 1 बाय 1 कंपेयर करूं तो इस टर्म को इससे कंपेयर करूंगा, -t स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो x क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ 2t प्लस 4, राइट है, एंड y क्या बच जाएगा बच्चों, -2t कट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4। अब यदि उस पैराबोला का आपको इक्वेशन फाइंड करना हो तो इसमें t को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे पुट कर दो, तो x एंड y का एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि एक पैराबोला होगा, जो इस पैराबोला का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा। बट वी डोंट नॉट नीड इट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या ढूंढना क्या है, देखो अब ऐसा है कि y इक्वल टू -5 जो लाइन है, एक लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें हम लोग y इक्वल टू -5 जो पैरामीट्रिक आया उसी में पुट कर देते हैं पॉइंट, तो सीधा हमें t की वैल्यू मिल जाएगी पैरामीटर की, और उससे हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है a एंड b पे, है कि नहीं। तो इक्वेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, y इक्वल टू -5 पुट कर लेते, -5 इक्वल टू -t स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना, t स्क्वायर इक्वल टू 1, तो t क्या मेरा मिल गया, t इक्वल टू 1 या फिर t इक्वल टू -1, है ना।
तो t इक्वल टू -1 पुट करूंगा, सॉरी 1 पुट करूंगा तो मुझे x क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे x मिलेगा 1 2 2 + 4 6 -6, और यहाँ पर मुझे x क्या मिलेगा -1, तो -2 + 4 2 2 -2, तो आगे माइनस है। ठीक है, अब दोनों के लिए y तो यही मैंने पुट किया था, तो y मेरा यही आ जाएगा -5 -5। तो एक किसी पॉइंट को a बोल दो, किसी एक पॉइंट को b बोल दो। मान लो इसको मैं a बोल दूं, इसको मैं b बोल दूं, है ना। डिटेल में नहीं पूछा है कि कौन सा पॉइंट कहां पर है, तो कोई सा भी बोल दो। अब इनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, बहुत इजी हो गया। y कोऑर्डिनेट तो सेम हो गए, तो डिस्टेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा, -6 और -2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 4, है ना। तो हमारा AB का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 4। 4 इज द आंसर। क्लियर। तो बहुत इजी स्मूथ क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन, लेट P and Q be distinct points on the parabola y² = 2x such that circle with PQ as diameter passes through the vertex O of the parabola। ठीक है, इस पे हमने P and Q 2 पॉइंट लिए, उसको डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया। वो सर्कल जो पैराबोला का वर्टेक्स है वहां पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है ना, एज अ डायमीटर, हाँ ऐसा डायमीटर, राइट एंगल बोला नहीं है बट हम लोग अंडरस्टूड कर लेते कि वो राइट एंगल ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका कोई हमारे पास डायमीटर होता है PQ, तो वो कहीं पे भी, चाहे वर्टेक्स पे करे, पैराबोला के वर्टेक्स पे या किसी भी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करे, वो हमेशा राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड कर लिया। आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों, इफ P lies in the first quadrant and the area of the triangle POQ is 3√2, then which of the following is the correct coordinate for P, है ना। कॉन्सेप्ट करेक्ट हो सकते हैं। तो देखो इसका अपन ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक बार। y² = 2x कुछ इस प्रकार से है। अब y² = 4ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे पास लेने, एक पॉइंट को मैं P बोल दूं, एक पॉइंट को Q बोल दूं। देखना जरा बच्चा। ठीक है, अब इसको मैं नाम दे दूं, ये हो गया मेरा T के फॉर्मेट में 1/2 80² 280, तो T² 281, 2 कट जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ताकि अपने पास डबल बार उसको लिखना ना पड़े बच्चों। ठीक है, T1² 2 T1, यहां पर भी वैसे आ जाएगा T2² 2 T2। ठीक है, a की वैल्यू 1/2 है, 80² a 1/2 T², और 2a मेरा 1 आ गया, तो T1 सेम कॉपी यहां पर आ जाएगा। अब क्या बोला हुआ है कि अगर यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, इसको डायमीटर लेके, है ना, सर्कल बनाऊंगा, मैं नहीं बना रहा हूं, क्यों, उसकी नीड ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करेंगे। खाली इतना पता है कि अगर ये डायमीटर होगा तो जो यहां पर वो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल कितना होगा सर, राइट एंगल होगा, है ना। बिल्कुल इजी बात है, ये राइट एंगल होगा। ये वर्टेक्स है मेरा 0 0। अच्छा, ये है मेरा 0,0। अब मेरे पास यहां पर बच्चों PO और QO एक रिलेशन तो यहीं से मिल जाएगा कि इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर है, तो -1 होगा, तो M PO इंटू M QO इक्वल टू -1। तो यहां पर हमारे पास इसका स्लोप कितना होगा, T1 - 0 T1² 2, तो 2/T1 और यहां पर सेम हो जाएगा 2/T2 इक्वल टू -1। तो एक रिलेशन मुझे मिल गया, T1 T2 इज इक्वल टू -4। गॉट इट। ठीक है ना, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मतलब T1 चाहिए मुझे अल्टीमेटली, और ये भी बोल रखा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मतलब पॉजिटिव भी चाहिए। ठीक है, बात इतना हो गया। अब मुझे इस एरिया जो है ट्राइंगल का वो दे रखा है कितना, 3√2, है ना। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 3√2 दे रखा है। अब जब आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे तो डिटर्मिनेंट यूज करके आप इसका एरिया निकाल सकते हो, या आपको जो भी करना हो, इसका डिस्टेंस वो भी चलेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपन बेटर क्या कर लेते हैं, एरिया इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में 0 0 1, फिर T1² 2 T1 और 1, T2² 2 T2 1 इक्वल टू 3√2, और जब एरिया लिखते आगे हाफ भी करते हैं और इसका मोड भी करना है
ताकि दो दो वैल्यूज मिले अपने को, दो कंडीशंस मिल जाए। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 0 0 से मतलब नहीं है अपने को, 1 पे करना पड़ेगा, 1 दिस माइनस दिस, आप देख पा रहे हो, t1 स्क्वायर t2 माइनस t2 स्क्वायर t1 दिख रहा है अपॉन का 2, तो मैं t1 t2 कॉमन निकाल दूं, t1 t2 कॉमन निकाल दूंगा, आएगा t1 माइनस t2 मोड है आगे, मोड अपॉन का 2, और आगे मेरे पास 1/2 ऑलरेडी था। बात समझ में आई? क्या करा हमने, दिस माइनस दिस, तो t1 t2 मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ t1 बचेगा, यहाँ t2 बचेगा, मोड है, मोड लगाना है क्योंकि यहाँ पर मोड करके ही हमारा एरिया आता है। 1/2 है एज इट इज, अगेन 2 आया। अब t1 t2 की वैल्यू क्या हमारे पास थी, माइनस का 4, तो मैं यहाँ -4 पुट कर दूंगा तो ये 2 कट जाएगा दोनों, तो मैं सीधा काट दूं इसको, है ना, t1 t2 -4 करके इन दोनों को कट कर दूं, माइनस, ठीक है। अब वो मोड के अंदर थी तो प्लस ही हो गई, है ना, मैंने उसको मोड में ही रखा था, उसको मोड के बाहर लिख दिया, तो इसका भी मोड कर दूं ताकि वो गुंजाइश ही ना रहे गलती होने की। मोड का -1 का मोड क्या होता था, +1, तो अल्टीमेटली ये चारों तो कट गए, तो t1 t2 हमारे पास इतना रिलेशन बन गया, t1 माइनस t2 इक्वल टू प्लस और माइनस का 3√2। अब दोनों जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, दो इक्वेशन मिले t1 t2 के, क्या इन दोनों का यूज करके अपन t1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत इजी हो गया अभी ये क्वेश्चन, बात समझ में आ गई? क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके हम लोग t1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो t1 माइनस t2 आया, तो हमें t1 चाहिए ना, t2 में रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तो t1 रिप्लेस करने से क्या आएगा, t1 माइनस 4 अपॉन t1 प्लस 4 अपॉन t1 इक्वल टू प्लस और माइनस 3√2। अब देखो t1 जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, प्लस माइनस में से कौन सा केस सिलेक्ट करेंगे, प्लस वाला, माइनस का नीड नहीं है क्योंकि वो ये वाला पॉइंट दे देगा। बात समझ में आई? t1 जो है वो मैंने पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों, तो यहां पर अपने पास t1 प्लस 4 अपॉन t1 दोनों पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। क्या लिख दूं मैं, खाली प्लस का 3√2। अब इसका इक्वेशन बन जाएगा t1 स्क्वायर माइनस 3√2 t1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या रूट बनेंगे, 2√2 एंड √2 दिख रहे, 2√2 एंड √2 दिख रहा है, रूट नहीं दिख रहा है सर, अरे 4 के दो पार्ट बनाओ बच्चा जिनका एडिशन -3√2 हो, तो एक बनेगा 2√2, मैं यहां पर लिख देता हूं t माइनस 2√2 और t माइनस √2, खत्म बात। बात समझ में आई? t1 के दो इक्वेशंस मिल गए हमें, क्या मिल गया, t1 इक्वल टू 2√2 और t1 इक्वल टू √2, तो दो हमारे पास अलग अलग वैल्यू t1 की आई, बस निकाल दो। क्या निकालना था, p निकालना था, तो p निकाल देंगे। जैसे p की वैल्यू अपन t1 को 2√2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर 8, 8/4 2 4 4,2√2, तो 4,2√2 है बच्चा, ये रहा सर 4,2√2 बिल्कुल है, और √2 पुट कर दूंगा, √2 का स्क्वायर 2/2 1, तो 1,√2 ये भी है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, a और d जो है वो अपना आंसर बन जाएगा। तो क्या करा हमने, एक ट्राइंगल का एरिया यूज करा, दूसरा ये परपेंडिकुलर बनाएगा क्योंकि वो डायमीटर था, दो प्रॉपर्टी यूज कर दी, t1 t2 की कंडीशन से हमने t1 निकाल दिया, डन। चलिए आगे, क्वेश्चन, कंसिडर द पैराबोला y square इक्वल टू 4x, let s be the focus of the parabola, a pair of tangents drawn to this parabola from point p -2,1 meet the parabola at p1 and p2। तो इतना कर लेते पहले, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं, माफ करना 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का हमारे पास पैराबोला बन गया। अब p -2,1 कहीं पे रख लेते हैं यहाँ पर, है ना, -2,1। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, आराम से एकदम ध्यान से देखना। अब यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे जो कि p1 एंड p2 पे मीट कर रहे हैं, तो यहां से मैं एक टेंजेंट ऐसे कर दूं और यहां से मैं एक ऐसे टेंजेंट कर दूं, है ना, इसको मैं बोल दूं p1, इसको बोल दूं p2। अच्छा यहां तक कर चुके थे हम लोग, आगे पढ़ते हैं। डेटा भी बहुत सारा है, ध्यान से उसको सॉल्व करना है, जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है बच्चों ये। लेट q1 एंड q2 बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन SP1 SP2, यहां पर S जो है ना वो था मेरा फोकस, विच इज, इसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूं तो a1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1,0। ऑलराइट, अब मुझे ये करना है कि SP1 SP2 पे
Q1 Q2 पॉइंट्स लेना such that respectively such that PQ1 is perpendicular to SP1, PQ2 is perpendicular to SP2. अब देखो PS1 सॉरी P1S एंड P2S दो लाइनें ड्रॉ करनी है, मैं कर लेता हूं, लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। अब समझ लेना कि वो इसी से पास हो रही है, और अब इसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट लेना है जो कि परपेंडिकुलर है। अब जरा देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड केस बना रखा है। एक तो ये आ जाएगा P1 पे लिखा है तो ये पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा Q1, और ये P2S पे लिख रखा है तो ये मेरा कितना आ जाएगा Q2। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना, परपेंडिकुलर समझ लेना। अब क्या बोला, 2sp2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, कौन कौन से इसमें रिलेशन जो दे रखे हैं लेंथ के वो सही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको डेटा ही नहीं दिया, आपको सब कुछ फाइंड करना, बहुत सारी चीजें फाइंड करनी रहेगी। तो जो जो चीजें नीड है अपन उसको निकाल देंगे और बाकी सारी चीजें ऐसे इट इज रख देंगे। सबसे पहले तो इस पॉइंट से अपन इस पॉइंट से टेंजेंट लिख लेते हैं। P1 P2 मुझे चाहिए होगा, P1 और P2 मुझे चाहिए होगा, और मुझे इसका इक्वेशन भी चाहिए होगा, किसका, इस लाइन का और इस लाइन का, क्योंकि मुझे तभी तो Q1 Q2 का रिलेशन समझ में आएगा। बात पकड़ में आई। तो यहाँ पर इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से इस पैराबोला को, इसमें a इक्वल टू 1 है, इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का, y इक्वल टू mx प्लस a/m, है ना, सादा वाला पैराबोला बच्चों ये। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होता तो क्या करते, x और y को रिप्लेस कर लेते, m की जगह 1/m पुट कर लेते। तो यहां पर अपन y इक्वल टू mx और a की जगह 1 है तो 1/m। ठीक है, किस पॉइंट से दे रखा है सर, p पॉइंट से है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 इक्वल टू -2m प्लस 1/m। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस बचाऊंगा, बहुत सारा डेटा लिखना है आपने। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, सही है। तो यहाँ से मुझे एक तो सर वैल्यू क्या दिख रही है, -1 ही दिख रही है, -1 पुट करूंगा तो -1 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो एक मिल गई मुझे m इक्वल टू -1। ठीक है, और जब -1 मिली प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1/2, तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। इसका मतलब -1 पुट करने से एक टेंजेंट मिलेगा एंड 1/2 पुट करने से दूसरा टेंजेंट मिलेगा। अब मुझे टेंजेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो ये जो टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट के इक्वेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो मेरा पॉइंट है वो P1S एंड P2S पे है, P1S एंड P2S पे है ना। यहाँ पर मैंने आपको जो है ना वो दिखाया नहीं था, देखो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, ये जो है ना मैच नहीं करेगा, मतलब आप कंफ्यूजन में ना आइएगा, है ना। यहाँ से यूं है, परपेंडिकुलर मतलब यूं, ठीक है, ये मेरा Q2 है। ठीक है, मतलब वो पॉइंट नहीं था, वो तो बाय मिस्टेक मैच हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये Q1 ये Q2, मुझे पॉइंट कहाँ पर चाहिए, इस लाइन पे और इस लाइन पे चाहिए। इसका मतलब सर आप टेंजेंट का इक्वेशन ना निकालो, उसकी नीड ही नहीं है। मैंने क्यों निकाला, मैंने P और P2 को निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करा। समझ में आ गई बात। अब आपको ये पता है कि 80² 280 आएगा, तो इसका m का फॉर्मेट में क्या आएगा सर, t और m का रिलेशन क्या होता है, 1/m का होता है। तो ये आ जाएगा, अगर रफली लिखूं मैं रिमूव कर दूंगा, 80² 280 बात समझ में आई, है ना। t की जगह 1/m है सर, तो यहाँ पर a की जगह सर क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो ऐसा आएगा 1/m², 2/m, m की जगह -1 पुट करता हूँ तो ये आएगा 1/1 1 और 2/1 -2, 1, -2 आएगा एक पॉइंट। और जब मैं m की जगह 1/2 पुट कर दूंगा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, है ना, दोनों ही हमारे पास आ गए। अब जाहिर सी बात है P1 वहां है तो उसको मैं पॉजिटिव दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 4,4 और ये आ जाएगा मेरा 1, -2। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चों आपने जो जियोमेट्री ड्रॉ करी है वो एज इट इज एक्चुअल जियोमेट्री, हमने तो खाली रफ रेफरेंस फिगर ड्रॉ करी है ना, एकदम पक्का कॉपी हो ये जरूरी नहीं है। आपका हो सकता है आप किसी ने Q2 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया हो, Q1 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर चाहिए क्या, क्वेश्चन देखो, SQ1 Q1 Q2 PQ1 SQ2, मतलब मुझे P1 से S का इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए और मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, है ना। तो सर दोनों ही पॉइंट है, क्या दिक्कत है, निकाल लो, बहुत इजीली आ जाएगा। इसका इक्वेशन क्या आएगा, y - 0 इक्वल टू स्लोप 4 - 0/4 - 1, तो 4/3,
एक्स माइनस वन, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। चेक कर लेना बच्चों, गलती भी हो सकती है इसमें, है ना। 4x माइनस 4 एज इट इज, 3y सामने आया, करेक्ट है ये। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा इस लाइन का, sp2 का इक्वेशन ये आ जाएगा मेरा y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप 0 माइनस 2 2/0 x माइनस 1। गलती नहीं है, सही है अपना, है ना। 0 माइनस 2 2 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, गलती नहीं है। कोई है ना, अरे सर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, भाई 0 को सामने पुट कर तो 0 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या आया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया मेरा x इक्वल टू 1। मैं दोनों को बॉक्स करूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। चलो सर, दूसरा टास्क, पहला टास्क करा, टेंजेंट निकाला, वहां से m मिला। सेकंड स्टेप दोनों पॉइंट निकाला, थर्ड स्टेप दोनों के इक्वेशन निकाल दिए। अब ये जो लाइन है P1 से S और P2 से S, ये दो लाइन का इक्वेशन आपको दिख रहा है। अब मुझे ये बताओ Q2 क्या आया होगा, Q2 क्या आया होगा। सर आप एक काम करो, ये ना वर्टिकल लाइन होती है, x इक्वल टू 1 एक वर्टिकल लाइन होती है, और ये मेरा है -2,1, तो इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल, इसका x कोऑर्डिनेट 1 के बराबर होगा, है ना। इसका x कोऑर्डिनेट 1 के बराबर होगा और इसका y कोऑर्डिनेट 1 के बराबर होगा, तो 1,1 पॉइंट आ गया। कैसे सर, अरे बच्चा यहाँ से जो परपेंडिकुलर है वो कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन आई, बेसिक नॉलेज है 10th का। x इक्वल टू 1 तो x की जगह 1 और y यहाँ से मैंने उठाया, अच्छा तो 1,1 आ गया। तो क्या बच्चों आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया। सर कैसे, अरे वर्टिकल लाइन है 1 1 और 1 0, कितना डिस्टेंस आएगा 1, तो यहाँ से मुझे एक डिस्टेंस मिल गया। मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ सारे, SQ2 मेरा आ गया 1। तो अगर SQ2 दे रखा है, देखो टिक लगा दो, आंसर होने टिक होने लगा, ये मल्टीपल करेक्ट है, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। फिर SQ2 आ गया। अच्छा अब आप एक चीज देखो, यहां पर हमारे पास S से Q1 का रिलेशन नहीं है, हमारे पास S से Q1 नहीं है, तो एक काम करूं, ये तो निकाल दूं, ये और ये कैसे, P पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलो निकालते हैं, है ना। सेकंड स्टेप करना ही रहेगा, फिर आप जज करोगे। P से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, सर वो तो दिख ही रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। P से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, -2 और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 3, खत्म। और P से Q1 क्या आएगा, सर P से Q1 के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस, ये लाइन रही, दिख रही है, तो -2 1 का इससे डिस्टेंस कितना आएगा, सर पॉइंट को पटक दो, -2 ध्यान रहे गलती ना हो, x को x में डालो, y को y में डालो, अपॉन √a² + b², ठीक है, सही दिख रहा है। 11 और 4 15, 15/5 3। अच्छा तो सर ये डिस्टेंस जो है वो भी 3 आया, ये डिस्टेंस 3 आया, और ये डिस्टेंस है वो भी 3 आया। अच्छा अब बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब ये पिक्चर बना कि ये लाइन 3, ये लाइन 3, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो क्या ये सिमेट्रिक ट्राइंगल बनेंगे। मैं फिगर बना दूं ऐसा कोई अपने पास, ऐसा, है ना, और फिर यहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बात समझ में आ रही, क्या सिमेट्रिक होगा, ये इक्वल है, ये 90 90 है, तो सर ये भी तो इक्वल होगा। तो अगर ये S से Q2 का डिस्टेंस मेरा 3 था, सॉरी 1 था, S से Q2 का डिस्टेंस मेरा 1 था, तो क्या ये डिस्टेंस भी 1 होगा, S से Q1 का डिस्टेंस, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। SQ1 क्या आ गया 1, कैसे लाया मैं, सिमेट्री से। दिख रहा है सबको, दिखना चाहिए, क्योंकि आप फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कोशिश करी थोड़ी क्लियर दिखाने की, बट फिर भी आप बहुत लार्ज स्केल पे फिगर बनाना, पूरे पेज को ले लेना, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये भी डिस्टेंस आ गया मेरे पास, जो आ गया ना मैं उसको येलो से इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। तो देखो SQ1 दे रखा है 2, तो ये गलत ऑप्शन। अब बच गए Q1 Q2 PQ1 भी मैंने 3 निकाल दिया, उसको भी टिक कर दूं। अब बचा क्या, Q1 Q2, तो मुझे Q1 से Q2 का डिस्टेंस निकालना, ये पॉइंट मेरा P है, दिख रहा है आपको। मैं इस फिगर को कंपेयर करवा रहा हूं आपसे। अब यहां पर देखो, ये अगर मैं इस डिस्टेंस को निकाल दूं, मतलब अगर मुझे ये पता हो, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमेट्रिक रहेंगे, जरा सोच के देखो। अगर ये सिमेट्रिक रहेंगे बच्चों, आपको फाइंड करना है ये, तो क्या ये भी परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करूं मैं, दिस इंटू दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वही एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा दिस इंटू दिस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों अलग अलग तरीके से मैं एरिया कंपेयर करूं तो मुझे इतना मिल जाएगा, कितना मिलेगा, Q1 Q2 का आधा, क्योंकि वो सिमेट्रिक है ना, आधा आधा है। तो अल्टीमेटली एरिया को कंपेयर करूंगा। एरिया को कंपेयर कैसे करूंगा मैं, यहां पर बच्चों, इसका एरिया क्या आएगा, हाफ
मैं सारा डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 1 1 है और ये 3 3 है। अच्छा सर हमें पीएस का डिस्टेंस नहीं पता, चलो पीएस निकाल लेते हैं। पीएस क्या रहा सर, ये रहा 1 0 और ये रहा -2, 1। तो मैं यहाँ पर पीएस निकाल दूँ, पीएस का डिस्टेंस, क्योंकि मुझे उसकी नीड रहेगी Q1 Q2 के लिए। तो 1 - 1 का अंडर रूट में आएगा 1 और -2 1 3 3 जा 9, तो आएगा √10। ठीक है, ये पीएस मेरे पास √10 आया, उसको यूज करूंगा। तो हाफ 3 × 1 बेस इंटू 1 कौन कौन से, ये वाले डॉट कर रहा हूं मैं, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, इक्वल टू, यही एरिया किसका आया होगा सर, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाफ Q1 Q2 बाई 2 दिख रहा है, हाफ Q1 Q2 बाई 2, और इसके साथ मेरे पास पीएस, पीएस क्या आया अभी सर निकाला आपने √10। तो यहां से मुझे ये 0 है 10 है 10। ठीक है, यहां से मुझे Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एडवांस 2022 का, वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन। अब तो खत्म ही हो गया सब, क्या करें क्या करें, 2 2 2 निकाल दे, ये तो देखो वैसे ही कट हो गया, और ये 2 सामने जाएगा, तो Q1 Q2 कितना आ जाएगा 2√10, चेक कर लेते ना एक बार, √10 आया, हाफ बेस इंटू हाइट, ये 2 नीचे है, ये 3 नीचे जाएगा, तो √10/6 आएगा, सही है ना। तो क्या √10/6 दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, कहाँ हुआ। अच्छा एक काम करें, रेशनलाइज कर लेते, इक्वल टू 10 के नीचे 6√10 है ना। अच्छा सर आपने ना सेम साइड है तो डिनोमिनेटर में कैसे ले लिया, है ना, सेम साइड है, उल्टा लिख लिया आपने। करेक्शन कर लेते, Q1 Q2 निकालना है ना, Q1 Q2 आ जाएगा मेरा 6/√10। अच्छा अब सही है, ये आ जाएगा 60/6 √10/10, अब सही है ना। तो ये आ जाएगा 3√10/5, 3√10/5 सही है। तो बी सी और डी तीनों आंसर सही है, ये गलत है क्योंकि वो भी बनाना चाहिए था। तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन, फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन फिगर जो नीड आए वो लिखते जाओ और इंडिकेट करते जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आंसर आपका बनेगा बी सी एंड डी, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देख लो आराम से और इसको आराम से करो, रिस्पेक्टफुली करना है क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोगों ने पहले पैरामेट्रिक करा टॉपिक के, फिर टेंजेंट पे आ गए। पिछला क्वेश्चन टेंजेंट का था। लेट ई डिनोट द पैराबोला y² इक्वल टू 8x, लेट p इक्वल टू -2,4 and q dash be two distinct points on E such that lines PQ and PQ dash are tangents to E। इतना डेटा फिलअप कर ले। सर क्या बोल रखा है इन लोगों ने, पैराबोला एज यूजुअल y² इक्वल टू 8x वाला है हमारा, इसके ऊपर बाहर एक पॉइंट है -2,4, -2,4 से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, जो एक उसको टच कर रहा है Q डैश पे, ये P और ये Q डैश पे। ठीक है, Q डैश बी टू पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E सच दैट PQ एंड PQ डैश आर टेंजेंट। ठीक बात। लेट F बी द फोकस ऑफ द E, चलो F को भी इंडिकेट कर लेते हैं। कहाँ पे इंडिकेट कर दूं मैं F को, यहीं पे कर दूं। F क्या होगा मेरा, इसके लिए अपन को पता है कि A क्या आएगा 2 आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2,0। ठीक है, अच्छा अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें यहां से जज करना है। तो इतना डेटा गिवन है, उससे पहले कुछ अपन पता लगा लेते हैं। क्या पता लगा लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन अगर y² इक्वल टू 8x दे रखा है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी। सर डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू -2 आएगी। ड्रॉ करूं, जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा ना आप लोग आंसर टिक लगा दोगे। देखो ये पॉइंट कहाँ है सर, ये पॉइंट तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही आ गया क्योंकि x इक्वल टू -2 आ गई लाइन। ठीक है, तो याद करो, जरा रिकॉल करो क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रखी है हमने क्लास में, क्या क्या पढ़ी हमने, कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे तो वो क्या होगा, हमेशा राइट एंगल होगा। और वो कहां से पास होगा सर, वो F से पास होगा। बात पकड़ में आ गई, बस इतना ही पता चल गया ना, आंसर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर ही आ गया। देखो सबसे पहले क्या बता लेंगे कि PFQ नहीं, PFQ ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल है, इसको अपन पेंडिंग में रखते हैं।
ट्राइंगल क्यू डैश क्यू पी, क्यू डैश क्यू पी राइट एंगल है, बिल्कुल सही बात है, राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख ही रहा है सर, ये रहा राइट एंगल, ठीक है। फिर एफ लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग क्यू क्यू डैश, ये भी सही है सर, क्योंकि फोकस हमेशा फोकल कोड के जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर तो होगा ही होगा, क्योंकि वहीं से राइट एंगल बनेगा डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। तो दो तो ऑप्शन वैसे ठीक हो गए। अब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज 5√2, चलो निकाल लेते हैं, इसके भी इसका डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे? अच्छा क्यू क्यू डैश को क्या नाम बोलते हो? कोड, मैं बोलूंगा COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्यों? पी से दो टेंजेंट बनाए और वहां से जो कोड बनेगा उसे बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अब मेरा कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है COC, क्या आएगा COC -2,1 से t = 0, ठीक है, बहुत ईजी होता है, सबका फेवरेट है ये। तो y × y1 = 4x + x1, तो ये आ जाएगा 4 काट दूं, x - y - 2 = 0, ये मेरा COC का इक्वेशन आ गया है ना। अब इससे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या आ गया, PF कैसे आएगा सर? अभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, x की जगह पटक दो -2, y की जगह पटक दो 4, -4 है ये, -4 - 2 अपॉन में √1 + 1 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 + 2 + 2 8, 8/√2 मतलब √2 कटेगा 4√2, तो ये डिस्टेंस आ गया अपना 4√2, 5√2 गलत बात है, मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमने पेंडिंग में रखा था ए ऑप्शन को। अब जरा चेक करो, ये इसका स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो। इसका इक्वेशन क्या निकाला मैंने, x - y - 2 = 0। अब मुझे ये बताओ पी क्यू क्यू डैश का स्लोप कितना आया? इसका स्लोप क्या, -a/b 1 है ना, इसका स्लोप 1 है। राइट एंगल है, कैसे पता लगाएंगे सर? स्लोप से। इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर आया, मतलब पता चल गया कि राइट एंगल है। इसका स्लोप निकालो MFP का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -1। इसका स्लोप आया -1, इसका स्लोप आया 1, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो क्या ये राइट एंगल है? बिल्कुल राइट एंगल है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो भी सही आ गया। तो A, B और D सही आ गए। प्रॉपर फिगर ड्रॉ करो, COC निकाला और डिस्टेंस निकाला, इतना ही कैलकुलेशन है। 4 मार्कर क्वेश्चन इट शुड बी, या 3 मार्कर। तो बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन 2021 में एक इजी क्वेश्चन आ गया। 2022 का बहुत टफ था, 21 में थोड़ा इजी आ गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन, अब बच्चों यहां पर जो ऑरेंज में इंडिकेट हो रहा है इसका मतलब है ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन। इसी डेटा के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके, मतलब पूछे होंगे, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट PQ बी अ फोकल कोड ऑफ द पैराबोलास, फोकल कोड है ना, पैराबोला y² = 4x, पैराबोला है, s एक्स्ट्रा है वो। द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट P and Q मीट्स अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन दिस, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, उसके ऊपर इसके जो टेंजेंट्स है वो दो मीट कर रहा है। ऑल राइट, इफ कोड PQ सबटेंड्स थीटा एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला देन tan थीटा = 1। जो ये है हमारा ये पार्ट, ये एक पहला क्वेश्चन है हमारा, और इसी डेटा में दूसरा क्वेश्चन भी अगले स्लाइड में होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको इंडिकेट कर लेते हैं। क्या कर देंगे, आपको ये गिवन है कि y² = 4x, एक पैराबोला हो गया। आपने देखा मैं हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या होता है उससे हमारी आधी कैलकुलेशन बच जाती है। वहीं पे हम लोग बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर लेते हैं। एक पॉइंट है, मान लो P है हमारा, हर बार सर तीसरी बार ये टेंजेंट का क्वेश्चन आया, सेम फिगर बन रही है, आप देखो रहे, आप देख रहे हो। अब की बार एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो आप लोगों ने रट रखी है, मतलब बहुत जल्दी से आपने याद भी करी होगी। चलो एक काम करो, P को बच्चों नाम दे दो AT² - 2AT, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। चेक कर लो, है ना, वही तो पैराबोला है ना। हाँ, फिर बाद में पता चला सर पैराबोला ही गलत ले लिया था। चलिए हो गया। अब आपको ये पता है, बहुत बार क्लास में भी करा चुके हम लोग, कि P1 PT1 एंड QT2 ऐसा बोलते हैं ना पैरामीट्रिक में। इन दोनों पॉइंट से जब मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? सर मैं बताऊं, हाँ बताओ बताओ, क्या बताओगे सर? इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन और इन दोनों का एरिथमेटिक मीन। मीन समझते हो? हाँ, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, प्रोडक्ट उसका रूट, तो कितना आएगा A T1 T2, ठीक बात। और इसका
एरिथमेटिक मीन क्या आएगा सर, T1 और T2 का आ जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, 2 कटेगा। मैं थोड़ा सा स्पेस बना दूँ, पूरा पॉइंट नहीं लिख पाएंगे ना हम लोग। अपने पास ये पॉइंट आ जाएगा ए T1 T2 कोमा ए T1 प्लस T2 दिख रहा है। इसका जियोमेट्रिक मीन 2a कॉमन T1 प्लस T2 बाई 2। अच्छा 2, हाँ 2 कट गया, डन। अच्छा अब क्या, अब आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा था फोकल कोड, मैंने वहां अंडरलाइन भी करा था, आपने देखा हो तो है फोकल कोड। फोकल कोड से आपको क्या समझ में आता है कि सर यदि ये फोकल कोड है तो इनके लिए एक तो ये कि ये फोकस से पास हो रहा था, दूसरा क्या सर, अगर ये फोकल कोड है तो अभी प्रीवियस में प्रॉपर्टी यूज करी कि ये पॉइंट हमेशा कहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। करी थी कि नहीं करी थी, है ना। बच्चा 10th का हो तब भी उसको पता चल जाएगा, हाँ सर अभी करी थी आपने प्रॉपर्टी यूज। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स है, क्या इक्वेशन आएगा, x इक्वल टू माइनस ए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो x इक्वल टू माइनस है। मतलब ये जो भी पॉइंट आएगा उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस ए। तो क्या इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं, माइनस ए कोमा ए T1 प्लस T2। बात समझ में आई, क्या करा मैंने, इस पॉइंट को T1 T2 ए T1 T2 ए T1 प्लस T2 तो मैंने इससे लिखा था। अब मैंने फोकल कोड की बच्चों प्रॉपर्टी यूज कर दी कि यहाँ पर माइनस ए कोमा ए T1 प्लस T2 आएगा। अब मैं यदि इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, है ना, सेम पॉइंट ही तो है, तो क्या मुझे एक चीज समझ में आ गई, T1 T2 इक्वल टू -1। कैसे सर, ए तो हट गया, कंपेयर कर लिया ना, तो एक तो चीज समझ में आ गई T1 T2 -1। अब क्या, अब आपको ये दे रखा है कि आपको फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं कि ये कहाँ गया, हाँ P एंड Q जो है वो मीट करते अ पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन। इसका मतलब कि ये जो हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट, इसका नाम का जिक्र नहीं है, हम लोग इसको A बोल देते हैं, है ना, इसका नाम नहीं बोला हुआ है। अब ये जो A पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है। ये लाइन कोई होगी भाई, ऐसी कोई लाइन होगी, ऐसी बताऊं क्या, ऐसी मैं हाथ से कर रहा हूँ, ऐसी, है ना, कोई सी भी लाइन होगी, हमें तो बस उसको सेटिस्फाई करवाना है और क्या। तो यदि ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है तो मैं लिख दूं A बिलोंग्स टू लाइन, कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2x प्लस ए। ठीक बात, तो क्या आप हर बच्चा इसमें पुट कर लेगा, हाँ सर ये तो कर ही लेंगे, यही तो करा है स्ट्रेट लाइन में। इसमें a T1 प्लस T2 यहां पुट करूंगा, 2, चलो x कोऑर्डिनेट a T1 T2 प्लस का a, क्या आपको दिख रहा है सर, हर एक में से a तो चल गया, a चल बसा, यहाँ 1 आएगा, गलती से भी गलत ना हो जाए, 1 बचेगा। T1 T2 सर -1, उसको भी लिख लो, टिक करके आगे माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली -2 प्लस 1 तो -1, तो T1 प्लस T2 क्या आया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा स्टेप बचा रहा हूँ आपके लिए। a तो हट गया, T1 T2 -1 पुट कर दिया, -2 प्लस 1 कितना होता है, -1, तो ये आ गया -1। मतलब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। यदि मैं चाहूँ तो इनको सॉल्व करके, T1 एंड T2 निकाल सकता हूँ, बट मुझे नीड ही नहीं है उसकी। देखो कभी कैसे आएगा, अब क्या बोला हुआ है कि अगर ये दोनों कोड, ये PQ कोड है ना, ये वर्टेक्स पे थीटा एंगल इंडिकेट करता है, कितना एंगल, थीटा एंगल, तो tan थीटा। क्या आप लोगों ने ये सुना है जीवन में कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, अरे सर हम सबका फेवरेट है वो, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आएगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप, ठीक है, तो कर लेंगे वो, इन दोनों का स्लोप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ इसका स्लोप क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, इसका स्लोप 2a T1 माइनस 0 अपॉन दिस, तो इन दोनों का रेशियो अल्टीमेटली कितना आता है, 2/T1, और इसका स्लोप कितना आता है, 2/T2। अगर आप चाहते ना तो शुरू से इसको T1 एंड -1/T1 कर सकते थे, आपको पता है फोकल कोड के लिए T1 T2 -1 होता है, ठीक है, तो आप ये कर सकते थे, बोला है ना ऐसा कि फोकल कोड है, तो आप ये कर सकते थे शुरू में, बट हमने नहीं करा, T1 T2 में खेल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा क्या आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चों एकदम स्मूथ रखना, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, ठीक है, आएगा। अब इसका एलसीएम 2 कॉमन निकलेगा, तो यहां पर मैं एक स्टेप और लिख लेता हूं, 2 T2 माइनस T1, और नीचे आएगा
T1 T2 का वैल्यू तो -1 है, तो 1 - 4 तो -3 आ जाएगा, है ना। तो ये तो डायरेक्टली आ गया 2/3 के वाला, देखो फॉर्मेट भी आ गया हमारा, मतलब आंसर सही बन रहा है। अब T2 - T1 कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं। अरे रुको, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है इसका, क्या कर लेंगे, एक काम करो, T1 + T2 का स्क्वायर कर दो और माइनस का 4T1 T2 कर दो, चलेगा। हाँ सर ये चल जाएगा, है ना। तो T1 + T2 का आंसर 1, -1 का स्क्वायर 1, -4 × -1 मतलब +1, तो 1 + 1 5। तो क्या आंसर आया 2/3√5 मोड में, है ना। देखा क्या कैसे आया 2/3√5। मेरी तरह जल्दी में नहीं करना, क्या करना है कि अगर ये राइट एंगल है ना, तो उसी ट्राइंगल में जब मैं किसी और पॉइंट पे एंगल बनाऊंगा वो हमेशा कैसा आएगा सर, वो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। कैसे कैसे, ये जो एंगल है वो कैसा आएगा, ऑब्ट्यूस। सर कैसे लाए, देखो बच्चा, कोई भी ट्राइंगल में बनाऊं राइट एंगल, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो ये एंगल राइट एंगल बनाऊंगा, तो जब मैं अंदर के किसी पॉइंट पे एंगल बनाऊंगा वो हमेशा कैसा आएगा, ऑब्ट्यूस, है ना। तो गलती से हमने 2/3 टिक कर दिया, बट हमने ये नहीं चेक करा कि वो ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है, तो वो हमें गलत हो सकता है। तो फिर से हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा -2/3√5। बात समझ में आ गई, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग ने जल्दी जल्दी में गलत हो सकता है, तो आप भी ध्यान रखें। तो 2/3√5 आंसर सही है, बट प्लस का या माइनस का, तो माइनस का, क्यों, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। बात समझ में आ गई, इसलिए तो इसका आंसर आएगा -2/3√5। इसी डेटा का दूसरा भी एक क्वेश्चन है, देखो। अब क्या देख रखा आपको, लेंथ ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू की आपको लेंथ निकालनी है, क्या आप निकाल सकते हो, कैसे, अरे सर T1 और T2 हमारे पास आ गए, है ना। इसका मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, T1 T2 -1, T1 + T2 -1। अब मेरे पास पॉइंट P क्या था, पॉइंट Q क्या था, मैंने पूरा क्वेश्चन T1 T2 में करा है, T1 and -1/T1 नहीं लिया है। तो अगर ये दोनों रिलेशन है तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, PQ का स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो A² T1² - T2² का स्क्वायर, है ना, आराम से ध्यान से दिखा, और प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो 4A² T1 - T2 का स्क्वायर। दोनों ही वैल्यू थी आपके पास, देखो A²। अब इसको मैं ऐसा लिख दूं तो हर बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, सर आप एक काम करो फैक्टर बना दो और दोनों को स्क्वायर चिपका दो, प्लस 4A² T1 - T2 का स्क्वायर, ठीक है, हुआ। और T1 - T2 भी मैंने निकाला था, मैंने क्या निकाला, T1 - T2 √5, है ना। मोड में मतलब स्क्वायर है तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो T1 + T2 का स्क्वायर, T1 + T2, T1 + T2 अच्छा T1 + T2 है ये, वो -1 का स्क्वायर 1, T1 - T2 का स्क्वायर 5, प्लस 4A² T1 - T2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, तो 20 + 5 25A²। तो PQ क्या आएगा, PQ आएगा 5 है, PQ = 5 है, आ गया। तो यहाँ पर अपने पास 5A ये रहा ऑप्शन बी, 5A हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही आपको मेन करना था, उसके ऊपर से ये तो जल्दी से आ जाता है आपके पास, डन। तो ये पूरा हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था वो डन हो गया। आगे क्वेश्चन, लेट P be a point on the parabola y² = 4ax where a positive. The normal to the parabola P meets x-axis at a point Q. The area of the triangle PFQ, where F is the focus of the parabola, is 120. All right. If the slope m of the normal and a of the equation both are positive integers, then the pair a, m is what? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब हम लोग नॉर्मल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, है ना। क्या हुआ, देखो y² = 4x एक पैराबोला। अब ये बोला कि एक पॉइंट लिया हमने पैराबोला पे, उसका नॉर्मल जो है वो x एक्सिस पे Q पे मीट कर रहा है, तो मैं एक पॉइंट ले लूं,
थोड़ा सा इधर लूँ ताकि क्या होगा कि वो दिख जाए अंदर। इसका नॉर्मल वो एक्स एक्सिस को क्यू पे मीट कर रहा है। जो डेटा जरूरी होगा बाद में इंडिकेट कर दूंगा, पी और क्यू तो पहले मैंने लिख दिया। और क्या दूसरा एक है मेरे पास एफ, एफ हमारा फोकस है, मान लो एफ हमारा फोकस यहाँ पर है, ठीक है। चलो एफ लिख लिया मैंने। अब वो क्या आएगा a,0 और ये भी आएगा समथिंग कॉमा 0, ठीक है। ठीक है सर। अब क्या, अब आपको ये बोला कि नॉर्मल टू पी एट मिड्स एक्स एट क्यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एफ क्यू। इस ट्राइंगल का एरिया, मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं, इस ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है 120, ठीक है। 120 इसका एरिया दे रखा है, ऑल राइट। अब आपको बोला कि नॉर्मल जो है और ए और एम दोनों हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करना रहेगा, मुझे एक काम करना रहेगा कि यहाँ पर इसको मैं एज्यूम कर दूं 80² कॉमा 280, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो कैसा आएगा वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले P पॉइंट से मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। अब इस क्वेश्चन में सारी चीजें ना स्लोप पे चल रही है, m स्लोप ऑफ द नॉर्मल दिख रहा है आपको। तो नॉर्मल का स्लोप है तो मैं T में नहीं खेलने वाला, क्यों, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं एक काम कर दूं, आपको पता है पैराबोला की जब सादा वाला ये वाला पैराबोला हो तो टेंजेंट के लिए m और t का रिलेशन क्या होता है 1/t वाला, है ना। और जब नॉर्मल आए, नॉर्मल के लिए क्या होता है हमारा m इक्वल टू -t, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिट इनवर्स होगा इसका। तो मैं t की जगह -m रख के फिर से लिखूं तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं है सर। ये हो जाएगा am स्क्वायर कोमा -2am, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला पता है वो t के फॉर्मेट में नहीं पता है, मुझे फॉर्मूला m के फॉर्मेट में पता है। अब यहाँ पर मेरे पास, चलो इसका काम नहीं था, ये तो मुझे मैंने आपको याद करवाने के लिए लिखा था बच्चों। अब यहाँ पर इस पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्यों मैंने ये लिखा, आप समझ में आया? क्योंकि मुझे जो टेंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन पता है, हम लोग तो वैसे बहुत सारे इक्वेशन याद रख सकते हैं, बट जो मोस्ट रिपीटेटिव एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो इक्वेशन है वो ये है नॉर्मल का। अब किस पॉइंट से है वो? सर इस पॉइंट से है वो। बात समझ में आ गई? किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। पुट कर दूं उसको तो -2am इक्वल टू am स्क्वायर माइनस 2am माइनस am क्यूब। चलो ठीक है। अब मुझे यहाँ से बहुत सारे नॉर्मल्स मिल सकते हैं, मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट कहाँ पर है, मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे a और m का एक रिलेशन ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक रिलेशन मिलेगा, हर पूरा तो नहीं मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। मैंने इस पॉइंट से नॉर्मल लिख लिया, समझ में आ गई बात। चलो अब इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, बट एज इट इज रख देता हूँ, मुझे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लूँगा, है ना। इसको ये क्या आ गया नॉर्मल, n मीन्स नॉर्मल। अब जहां वो x एक्सिस को कट करेगा वहां उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मुझे x कोऑर्डिनेट वहां से मिल जाएगा? मिल जाएगा। नाउ पुट y इक्वल टू 0, क्या समझे? y इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसकी जगह y कोऑर्डिनेट जो है उसकी जगह मैं यहाँ पर 0 पुट कर लेता हूँ इसी के अंदर, है ना। नॉर्मल तो मैंने रख ही लिया है, उसी में मैं एक बार y इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो ये 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब आएगा। अब अपने पास x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आएगा, सब में से m काट दूँ तो कितना बच जाएगा मेरे पास x, 2a प्लस am स्क्वायर, बस यही बन जाएगा 2m प्लस am स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ 2m 2a प्लस am स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अच्छा सर मुझे ये तो मिल गया, चलो ठीक है, ये तो मिल गया। अब क्या, अब मैंने यहाँ पर जो मेरे पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, तीनों पॉइंट आ गए। अच्छा सर ये समझ में आ गया कि जब मुझे ये तीनों पॉइंट मिल गए थे तो यहाँ पर मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ सर? ये रहा 120। तो इसका एरिया 120 से कंपेयर करने के बाद मैं पीएनसी लगाऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शन जो है सही बैठ रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसकी कोई नीड नहीं है, बट ऐसे हमने लिख के छोड़ दिया क्योंकि हमें यहाँ से ए और एम का रिलेशन हो सकता है मिल जाए, ठीक है। अब देखो
अब क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया 120 है ये सर, इसका तीनों अपने पास वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स सर अपने पास, तो एरिया निकाल दूं, कितना आ जाएगा, A0 2A प्लस AM स्क्वायर कोमा 0 एंड 80 स्क्वायर कोमा 280, अरे सॉरी माफ करना बच्चा, आपने एम के फॉर्मेट में लेना है, AM स्क्वायर माइनस 2AM और ये 1। अब इसका एरिया वैसे तो ये हाफ होता है, हाफ ऑफ मोड ऑफ दिस, हाफ ऑफ मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू 120। निकाल देंगे एरिया सर, एक ही तो करना रहेगा दिस, और ध्यान रहे इसको करने के आगे माइनस भी करना होगा, इन चारों पे माइनस भी आता है, तो माइनस ऑफ -2m यानी प्लस 2m प्लस 2am। अब इसके बाद दिस माइनस दिस, तो a माइनस 2a माइनस AM स्क्वायर इक्वल टू 120। अब यहाँ से आपको PNC अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाने हैं कि ये सही हो जाए, तो इसको मैं और एक बार सिंप्लीफाई करूँ, ये 2 था, ये 2 सामने चला गया, 2 गया, इसमें से a कॉमन आएगा, ये माइनस a बच जाएगा, माइनस a माइनस AM स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस a माइनस AM स्क्वायर, और ये मोड में है तो उसको प्लस भी कर लेंगे क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव थे, तो a स्क्वायर m 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 120। तो ये फाइनली हमें रिलेशन मिला, समझ में आ गई बात, है ना। अब इसका यूज करके देखते हैं कि a और m की कौन सी पेयर जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। मैंने यहाँ माइनस कॉमन निकाल के प्लस कर दिया क्योंकि वो मोड में था, लिख दूँ सर, आप लिखो अदरवाइज कैसे समझ में आएगा ऐसे। अब वो जाहिर सी बात है, अगर नेगेटिव दोनों पॉजिटिव थे तो ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ना, तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आई ये इक्वेशन आ गया। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, कोई एक ही कर रहा होगा, अगर ये मल्टीपल करेक्ट है तो दो भी कर सकता है। देखो a पहला स्टार्ट कर लेते, a इक्वल टू 2 m इक्वल टू 3, तो a की जगह 2 पुट करो, a की जगह 2 पुट करो, 4 इंटू 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 10 इंटू 12 120 हो, फर्स्ट वाला ही टिक हो गया, तो इसको ही अपन टिक करेंगे। और इसमें मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट आएगा, ये सिंगल करेक्ट होगा तो इसमें एक ही पॉइंट आएगा। अब बाकी चेक कर लेना, वैसे एक कर लेना तो बहुत कम पॉसिबिलिटी दूसरा करेगा। देखो यही भी देख लो, m की देखो m3 आएगा तो a क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 1 दे रखा मतलब ये भी गया। अब a 2 लूंगा तो m3 आना चाहिए, ये भी गया। अब 3 4 चेक कर लो, 3 4 वैसे भी नहीं करेगा, ये 16 प्लस 17 इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। तो हमारा आंसर आएगा A4 एप्पल 2,3। बात समझ में आई, पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन लिखा m के फॉर्मेट में और मैंने y इक्वल टू 0 डाल दिया, ट्राइंगल का एरिया, खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, if the normals of the parabola y square equal to 4x drawn at the end points of its latex rectum, है ना, end points of its latex rectum are tangents to the circle, ठीक है, then the value of this is what। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, एडवांस 2015 का। क्या है क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब सर्कल भी इसमें एंटर हो गया, बोला मैं क्यों पीछे हटूं, आप लोग कब से पैराबोला खेल रहे हो, सर्कल भी आ गया। अब ऐसा है कि इसका किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे दे रखा है, क्या एंड पॉइंट्स ऑफ इट लेटेस्ट रेक्टम, चलो ये फोकस, ये एंड पॉइंट्स, फोकस क्या है मेरा, ए हमारा 1 है, तो 1 0 क्या होता है एंड पॉइंट 1 2 1 -2, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हमने नॉर्मल्स ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे कुछ नॉर्मल्स हमने ड्रॉ करें। अब जाहिर सी बात है ये सिमेट्रिक है तो वो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही होंगे, इसके एक्सिस पे ही होंगे। अब ऐसा है कि ये जो दो है वो हमारे टेंजेंट बन रहे हैं, किसके टेंजेंट बन रहे हैं, सर्कल के। ज़्यादा एचडी में तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, बट आप समझ लेना, एक सेंटर है इसका 3, -2, इसके टेंजेंट बन रहे हैं, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये माजरा है कि आपको नॉर्मल निकालने हैं दोनों, उसका मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, किसी एक का इक्वेशन चाहिए, इसका नॉर्मल का मुझे इक्वेशन चाहिए, है ना। कोई सा भी एक इक्वेशन निकालो फिर खत्म बात। तो एक काम करते हैं, पहले 1, 2 पे नॉर्मल निकालते हैं। आप पता है आपको कैसे आते हैं,
अगर नॉर्मल नहीं पता, मान लो किसी बच्चे को नॉर्मल पता ही नहीं, सर पॉइंट से कैसे निकालते, तो टेंजेंट निकालो ना, टेंजेंट है फिर उसका स्लोप निकाल देंगे। देखो अगर ये इसका टेंजेंट है तो रेडियस क्या होगा, ये 3, -2 का उस लाइन से डिस्टेंस। बात समझ में आई? तो मुझे इक्वेशन ही तो चाहिए, तो पहले टेंजेंट एट 1, 2 क्या आएगा सर, y1 इक्वल टू 2x प्लस x1 आएगा, 2 कटेगा, y इक्वल टू x प्लस 1 जो है वो मेरा टेंजेंट आया, टेंजेंट t मतलब टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या आएगा सर, यही इक्वेशन इससे पास हो रहा, इसका स्लोप क्या है 1, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा -1 आएगा। इक्वेशन क्या आएगा y-2 इक्वल टू -1 x -1, हो गया इक्वेशन खत्म। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, y प्लस x प्लस y, ये +1 इस तरफ आएगा -2, ठीक है, चेक कर लेना है ना, y प्लस x और +1 तो इस तरफ माइनस, सही है। अब ये आ गया मेरा इस नॉर्मल का इक्वेशन। अब बताओ क्या करेंगे यार, ऐसा ही तो बहुत बार कर चुके, टेंजेंट दे रखा है तो रेडियस निकालने के लिए क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, हर बच्चा ये कर लेगा है ना। कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, इस लाइन के अंदर इसको पुट कर दूं, 3 की जगह x की जगह 3, y की जगह -2, -3 अपॉन अंडर रूट, ओहो इतना खतरनाक सा आ रहा है क्या वैल्यू, अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², ठीक है, ये मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है। तो ये 3 कटेगा, +2 अपॉन √2 तो √2 है ना, √2, और मेरे ख्याल से मुझे r² ही पूछ रखा है, तो r² की वैल्यू क्या आ गई 2, इज दैट राइट, r² इक्वल टू 2। तो बहुत स्मूथ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहले टेंजेंट लिखो उससे जल्दी आ जाता है, नॉर्मल का इक्वेशन और वहां से हमारा कंडीशन फुलफिल हो गई, डन। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन, let a r s t be non-zero real numbers, let p 80 square, 280, q unknown, r ar square, 2ar and s 30। 4 पॉइंट दे रखे, सबके पैरामीटर्स दे रखे, सबके बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला दिस वन। हमारा फेवरेट वाला पैराबोला ही कब से चल रहा है। चलो आगे पहले रेड कर लेते क्या करना चाह रहे हैं। सपोज दैट पी क्यू इज फोकल कोड, मैं स्क्वायर बना दूं, फोकल कोड पी क्यू जो है वो कोई फोकल कोड है, मैं इंडिकेट करूं, y² इक्वल टू 4x, ये वाला पैराबोला है। फोकल कोड को मैं ऐसे इंडिकेट कर लेता हूं, ये फोकस है मेरा, ये p है, क्या दे रखा है p 80 स्क्वायर, 280, और क्योंकि ये फोकल कोड है दूसरा वाला क्या बन जाएगा बिना पूछे ही, t की जगह -1/t, तो a अपॉन टी स्क्वायर कोमा -2a अपॉन t, ऑल राइट। एंड द लाइन QR and PK are parallel where K is the point 2a, 0। तो PK और QR मुझे दो बनाना है, मैं किस तरफ बनाऊं, आपको जो भी मर्जी हो जिस तरफ बनाओ आप, चलो इसको ऐसे बना दो है ना, PK और ये कौन सा है मेरा QR, तो इसको मैं लिखूं R पॉइंट है मेरा, AR स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, AR स्क्वायर, 2AR पैरामीटर है AR, और K हमारा है, K B इसके ऊपर है क्या, है ना, वेर K इज द पॉइंट 2a, 0, ठीक है। 3 तो आ गए हमारे पास। चलो R का जिक्र दे दिया, P दे दिया, R दे दिया, S की अभी कोई जिक्र नहीं है, मतलब S का कोई काम नहीं है, तो अपन उसको बाद में रख लेंगे। इतना डेटा आ गया। अब क्या बोल रहे क्वेश्चन में, ये पैरेलल है ना दो, ये दोनों पैरेलल है। पहला क्वेश्चन है मेरा इस कॉम्प्रिहेंशन का कि R की वैल्यू निकालो T के फॉर्मेट में। अब ये दो पैरेलल है, तो अगर बच्चा आपने पैराबोला का नाम सुना है और ज्योमेट्री फिगर बनानी आती है तो वैसे ही हो गया क्वेश्चन। ये पैरेलल है तो इनका स्लोप बराबर इनका स्लोप, फिनिश। क्या हो गया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया मेरा। इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी स्पेस बच जाए।
ठीक है, क्या होगा, एम पी के का स्लोप इक्वल टू एम आर क्यू का स्लोप। अब भैया मुझे ये बोल रखा है ना पैरेलल है, तो मुझे बोले कि आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, इजीली आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्लोप 2at माइनस 0 और दिस माइनस 0 दिस, तो ए एज इट इज टी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू, बड़ी मुश्किल है ये, 2a कॉमन, आर माइनस माइनस टी, ध्यान से, अपॉन यहाँ a कॉमन दिख रहा है, मैं स्लोप ले रहा हूँ यार, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। अब इसमें r कॉमन, a कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, दिख रहा है पिक्चर, दिख रहा है दिमाग में, आर स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी। कितने लोग को समझ में आ जाएगा, r प्लस 1/t आर माइनस 1/t, है ना, हर एक बच्चा उचात करेगा, हाँ सर मुझे तो पता चल गया, आर स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, और क्या। तो यहाँ से मुझे बस सिंप्लीफाई करना है, खत्म क्वेश्चन। ये ब्रैकेट तो वैसे ही कट हो गया, यहाँ पर ऊपर नीचे ए कट हो गया, यहाँ पर ऊपर नीचे ए कट हो गया, ये 2 कट हो गया, सर सब कुछ काट दिया आपने। यहाँ टी बच रहा है, ये बच रहा है ना, और ये ब्रैकेट बच रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, टी आर माइनस 1/t इक्वल टू, ये तो सब कुछ उड़ गया, टी स्क्वायर माइनस 2, दिख रहा है। अब टी को पहले नीचे लिख दूँ, आर माइनस का 1/t इक्वल टू टी स्क्वायर के नीचे टी माइनस, सॉरी माफ करना, टी स्क्वायर के नीचे टी है तो एक टी बचेगा, और माइनस 2/t। अब इसको भी सिंप्लीफाई करो, ये -2 एप्पल प्लस एप्पल, तो प्लस का 1 एप्पल है ना, माइनस का 1 एप्पल, बस ये आंसर। अब देखो भाई आंसर आया कि नहीं आया, ये रहा टी स्क्वायर माइनस 1/t, आ गया ना। तो कितना भी डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो, बस उसको फॉलो करते जाओ, धीरे धीरे आंसर आएगा। इसी डेटा पे दूसरा क्वेश्चन है, वो अगले क्वेश्चन का अपना आंसर निकालेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ एस टी इक्वल टू 1 then the tangent at P and normals at S, this parabola meet a point whose coordinate is। अब मुझे दोनों को सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही मतलब अच्छा टास्क दे दिया ये तो। देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, P पॉइंट क्या था मेरा, 80 स्क्वायर कॉमा 280 है ना, और Q पॉइंट, सॉरी Q तो जरूरी नहीं है मेरे पास, R पॉइंट, R पॉइंट क्या दे रखा है मुझे, PQS, S पॉइंट मुझे दे रखा है AA स्क्वायर कॉमा 2AS। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा देख लेना। अब पहली बात कि मेरे पास इसका टेंजेंट, टेंजेंट एट P और नॉर्मल एट S, तो दो इक्वेशंस लिखने, उनको मिक्सअप करना है, और फिर वहां से मुझे एक रिलेशन दे दिया S और T का, फिर मुझे क्या निकालना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, मैं लिख लेता हूं टेंजेंट एट दिस पॉइंट, नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो एज यूजुअल जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, दोनों के लिए हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेंगे। आपको पता है मैंने क्या बताया था, नॉर्मल के लिए क्या होता है, स्लोप और पैरामीटर का रिलेशन। इसकी बात करूं तो क्या होता है, m इक्वल टू 1/t टेंजेंट के लिए तो माइनस टी, नॉर्मल के लिए तो माइनस एस, क्योंकि आप लोग हमेशा नॉर्मल वाला इक्वेशन m में याद रखते हो, इवन मैं भी उसमें ही याद रखता हूँ, वो इजी रहता है हमेशा, एक से भी तो लिखना होता है। चलो एक काम करते हैं, दोनों लिख लेते हैं। सबसे पहला टेंजेंट, p के आगे टेंजेंट क्या आएगा, इस पैराबोला को बच्चा, है ना, पॉइंट पे टेंजेंट क्या आएगा, y1 इक्वल टू 4a, तो 2a x प्लस x1 लिख दिया मैंने, इसको एज इट इज रखा, कुछ भी नहीं करा, ऐसे ही छोड़ दो, है ना, वैसे भी सिंप्लीफाई करना ही करना है, थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये मेरा टेंजेंट है। अब बच्चों नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब जरा देखना, अब पहले तो m की जगह माइनस s लिख के रीराइट करूंगा, माइनस ms प्लस 2as, ये गलत लिख दिया, m की जगह नहीं, m की जगह लिखना था, sx प्लस 2as
प्लस का ए एस क्यूब हो गया। अब मुझे इन दोनों को ही सिंप्लीफाई करना है वैसे तो, बट मुझे ये बोल रखा है कि एस टी इक्वल टू 1, तो क्या यहाँ से बच्चों ये समझते हो कि जो एस है वो मेरा 1/t हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मुझे जो आंसर लाना है ना वो पूरा टी के फॉर्मेट में, देखो इसी रीजन से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसको एस की जगह 1/t पुट कर लूँ, तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टी प्लस 2a अपॉन टी प्लस a अपॉन टी क्यूब। तो अल्टीमेटली टी क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो टी क्यूब वाई इक्वल टू माइनस एक्स टी स्क्वायर प्लस 2a टी स्क्वायर प्लस का a, ये दूसरा ब्रैकेट। अब आप समझ गए। अब फाइंड क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं करना है, मीट एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आसान सी भाषा में क्या, आसान भाषा में कि इन दोनों को सॉल्व करो जिसमें x को उड़ा दो, y को सब्जेक्ट बनाना है। आपका क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू क्या आएगा, है ना। तो x को रिप्लेस करके दूसरे में डाल दो बहुत इजीली। यहाँ पे आप देखो ना 2a कट गया, इसी रीजन से मैंने सिंप्लीफाई नहीं करा था, क्या पता किसको निकालना रह जाए। तो y इक्वल टू दिस x प्लस दिस, क्या इजी हो सकता है? मैं x को रिप्लेस कर लूँ, यहाँ से मैं लिखूँ, अगर यहाँ से बच्चों में लिखूँ तो x क्या आएगा मेरे पास? x आ जाएगा y माइनस ए टी स्क्वायर आएगा क्या? जरा चेक करो, y माइनस नहीं वाई टी माइनस का ए टी स्क्वायर। अभी इस x को मैं यहाँ रिप्लेस कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? टी क्यूब वाई इक्वल टू माइनस एक्स की जगह ये डाल दूँ वाई टी माइनस ए टी स्क्वायर। जितना लग रहा था ना इतना ही लेंथी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। माइनस ए टी स्क्वायर प्लस 2a टी स्क्वायर प्लस का a, इतना थोड़ा सा मजदूरी करके आपको आंसर निकालना है। सिंप्लीफाई करोगे तो गारंटी है आंसर इसमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अपन कर ही लेते हैं एक बार, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा? टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, टी क्यूब प्लस टी क्यूब मतलब 2t क्यूब, है ना। सीधा आंसर लिख लेता हूँ, मतलब है ना, टी क्यूब और यह टी क्यूब 2t क्यूब इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए टी की 4 पावर प्लस 2a टी स्क्वायर प्लस ए। अच्छा बहुत इजी हो गया, देखो ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए कॉमन, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिख रहा है मुझे? 2a टी क्यूब, 2t क्यूब, माफ करना ये गलती से हो गया, 2t क्यूब। बस यही आंसर है, और जितना भी खतरनाक दिख रहा है उतना ही आ गया वो। 8t स्क्वायर प्लस 1 2a ये रहा, है ना। तो कुल मिला के आपको सिंप्लीफाई करना था, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन सिंप्लीफाई करो इसका यूज करके। डन। तो अच्छा क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। आगे अपन लास्ट पड़ाव की तरफ, एक दो क्वेश्चन सर्कल प्लस पैराबोला के मिक्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, इफ अ कोड विच इज नॉट अ टेंजेंट, अब भाई कोड है तो वो टेंजेंट कैसे होगा भाई, जाहिर सी बात है। तो कोड ऑफ द हाइपरबोला दिस हैज द इक्वेशन दिस, कोड का इक्वेशन दे रखा है, समझ रहे हो आप बात को, एंड मिड पॉइंट एच कॉमा के ये भी दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी एच एंड के आर पॉसिबल। इस बार पूरा ब्लाइंडली खेल रहे, वो कुछ ही नहीं दिया, सब अननोन ही दे रखे हैं, बस इक्वेशन दे दिया अच्छा भला। तो वो पूछ रहे कि एक टेंजेंट है जिसका सॉरी एक कोड है जिसका मिड पॉइंट ये है, मैं ड्रॉ कर दूं जल्दी से हो जाएगा आपका भी। सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x ये रहा, है ना। अब इसका एक कोड जिसका मिड पॉइंट, मान लो ये कोड है, इसका मिड पॉइंट है मेरा h कॉमा के, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा एक अच्छा वाला टॉपिक अपन पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ कोड विथ गिवन मिडल पॉइंट। पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते। अब इसका आपको इक्वेशन ऑफ कोड विथ गिवन मिडल पॉइंट क्या होता है? टी इक्वल टू एस वन, टी इक्वल टू एस वन लगाओगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा जो इससे कंपेयर कर लेंगे। कितना इजी क्वेश्चन, आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन? यस, एडवांस 2017 कितना इजी क्वेश्चन है। टी इक्वल टू एस वन मतलब इतना पेज भी नहीं चाहिए होगा मेरे को। टी इक्वल टू एस वन, टी क्या होता है? सर टेंजेंट, इसको टेंजेंट ध्यान से लिख डालो, वाई वन विथ दिस पॉइंट, है ना, वाई वन इक्वल टू 8 x प्लस x1, और s1 मतलब पटक दो उसको,
के स्क्वायर माइनस 16h आया। अब इसको कंपेयर करूंगा इससे, रेशियो ले लूंगा भैया और क्या। तो पहले भाई ठीक, तो इसका हुलिया ठीक कर लेते। तो के वाई माइनस 8x, ये माइनस 8h सामने जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 प्लस 8 तो माइनस का 8h। और इसको कंपेयर कर लूँ, बस मैं दोनों बॉक्स बना लेता हूँ, मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, अच्छी बात है बॉक्स बनाना, तो क्या आपको दिख जाए। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर मतलब रेशियो ले लो बच्चा, बाय कंपेयरिंग क्या आ जाएगा 2 अपॉन दिस, मतलब k अपॉन 2 k अपॉन 1 है ना, यही गलती है, हमने आगे पीछे लिखा है 1 है k, और इसको कंपेयर कर लिया तो k अपॉन 1, फिर इसको और इसको माइनस 8 अपॉन का 2 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8h अपॉन p। ऑल राइट, तो k तो मुझे यहीं से मिल गया, k इक्वल टू क्या मिल गया -4, तो जिसमें k -4 ना हो उसे गोली मार दो। देखो ये भी गया, ये भी गया, अब 2 ही बचे, हाँ है ना। अब बच्चों यहाँ पर k इक्वल टू -4 आ गया, तो इसको सामने मल्टीप्लाई करूँ -4p इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8h। अब k -4 इसमें पुट कर दूँ तो -4p इक्वल टू 16 माइनस 8h, तो -4 हटा दूँ तो p इक्वल टू 2h माइनस का 4, देख लेना, प्लस माइनस प्लस 1 4 और 2 सही है। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, इसको चेक कर लेते हैं। p -2 और h2 चलेगा, h को 2 डालोगे तो 2 2 4, 4 -4 तो बचा 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा, गलत बात है। अब यही सही है, टिक कर दूं, टिक कर दो सर, अरे नहीं चेक तो करो भैया, क्या पता क्वेश्चन में गलत हो। h की जगह 3 डाल दो, 3 2 6 -4 2 सही है ना, बिल्कुल सही है। वैसे तो एडवांस क्वेश्चन कभी गलत होते नहीं है, रेयर केस में कभी होगा, एक आध हिस्ट्री में होगा कोई गलत, तो आंसर आपका D फॉर दिल्ली बन जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या करा मैंने, t इक्वल टू S1 लगाया। इतना बेसिक क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपर टॉपिक स्टडी करा है तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे एडवांस 2014 का क्वेश्चन, द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस and the parabola this y square equal to 8x touch the circle at the point p q and the parabola rs। तो दोनों ही पैराबोला और सर्कल को मैं बता दूं, हर एक क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें मैं डायरेक्टली करा हो, बहुत इजी रहता है बच्चों। अब एक तो ये दे रखा है सर्कल मुझे, और y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला। आजकल सर्कल प्लस पैराबोला, एलिप्स प्लस पैराबोला, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहा है, एडवांस और मेंस दोनों में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। अब ये सिमेट्रिक है दोनों, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे। अब इसको ये टच कर रहा है किस पॉइंट पे, सर्कल को पी एन क्यू पे है। अच्छा गलत है सर, आप एच डी में बनाते नहीं हो, फिर गलत हो जाता है। यहाँ पर पी आएगा ना जो है, और यहाँ पर क्यू आएगा, ठीक है। और इसको टच करेगा पी क्यू, कहाँ गया, आर एस, तो ये आर और ये एस सिमेट्रिक है, ऊपर नीचे वर्टिकल लाइन में दोनों दोनों होंगे। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटर दिख रहा है, क्या होगा सर, बाय सिमेट्री हमें पता है कि ये और ये क्या बना है, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया इनका और इनका एवरेज समेशन बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिफरेंस, खत्म। तो कुल मिला के आपको ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, किसी भी एक टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दो और ये P और R निकाल दो, उसी की इमेज नीचे मिल जाएगी, डन। तो आप इस किसका निकालोगे, किसी भी एक का निकाल दो, मान लो ये अपना पॉइंट है, इसका निकाल दो, है ना। टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करूँ तो a 2 है, तो 2 बाई एम। तो ये है, थोड़ा ढंग से लिख ले इसको, एम वाई इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस 2। ये टेंजेंट आ गया, क्या आ गया, टेंजेंट। इसको मान लो ये टेंजेंट है मेरा। अब यदि ये टेंजेंट सर्कल को भी टेंजेंट है तो ये डिस्टेंस कितना होता है, बताओ बताओ, अरे बताओ सर, रेडियस के बराबर। अगर ये टेंजेंट इसका भी है तो टच करेगा, तो डिस्टेंस कितना होगा सर, रेडियस के बराबर।
तो इसका अपन इसका रेडियस से कंपेयर कर लेते हैं, या फिर अगर डिस्टेंस ईजी लग रहा है मुझे बहुत ही, डिस्टेंस से नहीं जाना है तो क्या कर लो, कंडीशन यूज कर लो, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 + m स्क्वायर, तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास डिस्टेंस कर लेते हैं, इस लाइन से डिस्टेंस ठीक से लिखूँ मैं इसको, m² x - my + 2, है ना, ताकि क्या होगा कि गलत मतलब नहीं होगा आपसे, यही पिक्चर है बट मैंने इसको ऐसा लिख दिया। चलो इसका डिस्टेंस 0 0 से क्या आएगा, 0 + 0 + 2 अपॉन √ m का स्क्वायर इसका स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, √2 के बराबर। जाहिर सी बात है स्क्वायर करना रहेगा, 2 और √2 कटेगा, √2 बचेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लूंगा। क्या आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, अब m² को y बोल दो, m² को y बोल दो, तो m² को y बोलने से y² + y - 2 = 0, तो y इक्वल टू -2 या y इक्वल टू 1, दो फैक्टर बन जाएंगे, y + 2 y - 1। स्क्वायर्ड वैल्यू है तो गलत, नेगेटिव गलत है, तो y क्या आ गया मेरा, तो m की वैल्यू +1 या -1। अच्छा, तो मुझे तो खाली वही चाहिए था कि उसका इक्वेशन चाहिए था किसी भी एक का, 1 वाला पॉजिटिव वाला यही लिख लूँ, तो क्या इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू m की जगह 1 डाल दो तो x + 2। ठीक है, चलो आ गया। अब क्या, अब इसका दोनों से सिंप्लीफिकेशन निकाल लो, है ना, सॉल्यूशन निकाल दो, इसका और इसका क्या आएगा, y की जगह x + 2 डालो, या फिर सोचो कि अगर y इक्वल टू x + 2 है और यहाँ x² + y² इक्वल टू 2 है, तो क्या हो सकता है, x की वैल्यू मैं क्या लूंगा, तो ये दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आई, नहीं आई? y इक्वल टू x + 2, एक बार चेक कर लो मैं सही लिखा है ना मैंने, y इक्वल टू x + 2 सही लिखा है। चलो इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो यहीं पे कर लो, x² + x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 2x² तो x² आधा कर दूं मैं, +4 तो 2x, +4 + 2 + 1, तो x क्या आएगा, -1, यहीं पे दिख रहा है सर, -1 और 1 हमारा आंसर दिख रहा है, तो ये आ जाएगा -1, 1, इसी का कॉपी नीचे -1, -1। ठीक है, अब इसको उसमें पटक दो, किसको पटकोगे, y² इक्वल टू 8x की जगह y - 2, तो y² - 8y + 16, ये भी वही निकला परफेक्ट स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, मतलब y की जगह 4 आ गया, तो y 4 पुट करने से 16 और 2 आएगा, 2,4, 2,-4। अब आपके पास एरिया कैसे आएगा, सर देखो ये जो लेंथ आई ना, मैं कहाँ पे इंडिकेट करूँ, यहाँ पे इंडिकेट कर दूँ, ये लेंथ आई, इनकी दोनों का डिफरेंस 2, ये लेंथ आई, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 4 8, और ये जो लेंथ आई, ये लेंथ, इन दोनों का डिफरेंस -1 और 2 का डिफरेंस 3, सब कुछ है आपके पास, हाफ 3 × इन दोनों का समेशन, 4 और 2 8 और 2 10, तो 30/2 15, 15 शुड बी द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऐसा ही कॉपी एक क्वेश्चन एडवांस में ही एलिप्स और पैराबोला के लिए आया था, कॉपी क्वेश्चन, बस हमने यहाँ टेंजेंट को कंपेयर करा ना रेडियस से, कंडीशन वहाँ हमने एलिप्स से करना था, c² = a² m² + b² कंपेयर। बात समझ में आ गई? चलिए, चलो इसके बाद क्वेश्चन, लेट p be the point on the parabola y² = 4x which is at the shortest distance from the center of this circle, right? तो एक पैराबोला के ऊपर पॉइंट है जो सर्कल से सेंटर से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल आएगा दोनों का कॉमन नॉर्मल बनेगा। लेट q be the point on the circle that divides the line segment SP internally। अब देखो ऐसा पिक्चर है अपने पास, ये है, और सर्कल का सेंटर है मेरे पास 2,8, तो 2,8 मेरा सेंटर है। अब इससे जो नॉर्मल बनेगा वो दोनों का ही नॉर्मल होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? ये है S और जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट है P है और ये Q है, ये अपने पास पिक्चर है, ये Q है। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल निकालना है S पॉइंट से, और कोई डेटा नहीं है हमारे पास, इक्वेशन है दोनों के।
कंपेयर करूंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से ए इक्वल टू 1 है मेरे पास। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो मुझे निकालना है। वो कैसे निकालेंगे आपको पता है, वो 80 स्क्वायर कोमा 280 होता है। तो जब मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ, उसका स्लोप m है, यदि इसका स्लोप m है तो वो पॉइंट क्या आएगा, t की जगह -m। तो a1 t स्क्वायर कोमा 2at तो -2m। अब पहले एक काम करो, 2,8 पॉइंट से मैं नॉर्मल निकालता हूँ। नॉर्मल का इक्वेशन पता है बच्चों कैसे आता है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब माइनस am क्यूब। ठीक है, अब 2,8 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करवा दूँ। 8 इक्वल टू 2 इंटू एम माइनस 2 ए की जगह 1 इंटू एम माइनस 1 इंटू एम क्यूब। क्या दोनों कट गए, तो मुझे यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी m क्यूब इक्वल टू -8। m इक्वल टू क्या आया, -2। ठीक है, बहुत इजीली मिल गया। तो m -2 रखने से p पॉइंट क्या मिल गया, -2 का स्क्वायर -2 4। तो 4,4 पॉइंट आ गया। अब ये भी पता है कि इसकी रेडियस क्या है, SQ क्या होगा हमारा, रेडियस r। तो r रेडियस क्या गिवन है मेरे पास, √g² प्लस f² माइनस का c। तो कितना आ जाएगा 2, ये डिस्टेंस मेरा 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, SP निकालना है, SQ अपन QP निकालना है, x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल। चलो नॉर्मल का इक्वेशन निकाल देता हूं मैं। -2 स्लोप वाला इक्वेशन जो इसका हो, इक्वेशन क्या आएगा नॉर्मल का, y -8 इक्वल टू -2 x -2। तो बच्चों y इक्वल टू -2x प्लस 12, ये मेरा इक्वेशन आया। अब इसका स्लोप निकालना है। अब देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट Q टू द सर्कल। अब जो दोनों टेंजेंट आएंगे ना वो दोनों पैरेलल होंगे, तो नॉर्मल से दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जाहिर सी बात है। इसका स्लोप क्या है मेरे पास, -2। तो नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 1/2, मतलब ये सही है ना। -2 नॉर्मल का स्लोप है, तो टेंजेंट का स्लोप अपोजिट रेसिप्रोकल, तो 1/2। और फिर क्या बोल रखा है, x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 डाल दो, y को 0 पुट करोगे तो x कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही बात बोल रखी है। अब बाकी दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसके अंदर SP निकालना है। SP तो बहुत बच्चों वाला खेल हो गया। SP क्या आएगा, √4 - 8 यानी 16 और 4 - 2 यानी 4। तो ये आएगा 20 यानी 2√5। तो 2√5 आएगा, ऑप्शन ए भी सही दे रखा है। ठीक है, और लास्ट थिंग SQ अपॉन QP। अब देखो QP अपने पास है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा केस। तो एक काम करूं, मैं इस लेंथ को QP को दिस माइनस दिस कर दूं, दिस लेंथ इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये क्या आएगा, SQ अपॉन SP माइनस SQ। ये मुझे है ना, ये QP दिस माइनस दिस दोनों है मेरे पास। SQ कितना है मेरे पास, 2 रेडियस के बराबर, और SP मैंने अभी निकाला 2√5 माइनस का 2। तो 1/√5 - 1 आएगा, √5 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, √5 + 1 अपॉन 5 - 1 4, ये आना चाहिए, है ना। तो ये रेशियो 2 है ना, ये गलत है। बात समझ में आई। तो A, C और D जो है वो हमारे आंसर बनेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन, बस खाली नॉर्मल का इक्वेशन निकालो और कंपेयर कर लो, डन। चलिए आगे। अब एक लास्ट पैराग्राफ वाला क्वेश्चन, जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन। कंसिडर द रीजन R x, y बिलोंग्स टू R क्रॉस R वेयर x ग्रेटर देन 0, y² इज लेस देन 4 - x। मतलब ये कि ऐसा रीजन लेना जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना। ये वैसे AUC का क्वेश्चन बन जाएगा अगर यूं सोचेंगे, बट अपन इसके बेस पे करेंगे, कॉनिक के बेस पे कर लेते हैं। Let F be the family of all the circle that are contained in the R and have centers on the x-axis. Let C be the circle that has the largest radius among the circles in the F, and alpha beta be the point where the circle C meet the curve this. ठीक है, सारा कुछ डेटा लिख लेते हैं। पहले तो y² इक्वल टू 4 - x, नेगेटिव साइड आएगा, वर्टेक्स क्या बनेगा, x को 4 करो ये 0 बनेगा, तो 4,0 मेरा वर्टेक्स बन रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। आप y² - 4 करो, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल के x - 4 करो, तो क्या आएगा 4,0। तो 4,0 मेरा पैराबोला का वर्टेक्स है। कुछ इस प्रकार से मेरा उल्टा पैराबोला दे रखा है।
ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें अलग टाइप का पैराबोला दे रखा है। अब आपको सर्कल कैसा निकालना है, वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 माइनस एक्स। तो ये रीजन ले बाहर वाला या अंदर वाला, तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, 0 0 को चेक कर लो। अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई करे तो 0 0 वाला मतलब अंदर वाला रीजन। तो 0 लेस देन 4 सही है, सही है, तो मतलब अंदर वाला रीजन इस रीजन में लेना है। और क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 0 मतलब इससे इस तरफ जाना है। तो ये जो आपका फिगर बना ना, ये पार्ट, इसके अंदर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, और वो भी कैसा, मैक्सिमम रेडियस वाला। तो क्या कुछ इस प्रकार का सर्कल आएगा, है ना, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, उसको क्या बोल दिया, सी हमने बोल दिया। ऑल राइट, लार्जेस्ट रेडियस अमंग दिस, अल्फा बीटा बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो इसको मैंने बोल दिया अल्फा बीटा, कोई सा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, 2 पॉइंट पे टच करेगा। सही बात है। अब क्या करना है, तो अब आपको पूछा है क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन इस डेटा से कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट, इसकी रेडियस कितनी आएगी, आर क्या आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर इसका रेडियस को मैं आर बोल दूं तो इसका सेंटर क्या बन जाएगा, आर को 0, अग्री करते हो। इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r, आर कटेगा इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा सर्कल। अब बोल रखा है कि ये पैराबोला को टच करेगा। अब क्या करेंगे, ये जो अपने पास इक्वेशन आया, इसका और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, आप ये बात समझ रहे हो कि ये दोनों सिमेट्रिक होंगे। तो ये अल्फा कोमा बीटा ही आएंगे, बस बीटा की 2 अलग अलग वैल्यू आएगी, बाकी ये तो अल्फा सेम रहेगा। बात समझ में आई आपको, एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। अब आपको बोल रखा है कि पैराबोला ये है मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो इसका और इसका जो रूट आएगा एक्स के फॉर्मेट में, वो कितना आएगा, सिंगल रूट आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँ, एक्स मैं रिप्लेस कर दूँ, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4 माइनस एक्स माइनस 2r इक्वल टू 0। 2r एक्स आएगा ना बेटा, यहाँ पर 2r एक्स आएगा, है ना, और यहाँ पर भी x आएगा, ऐसा आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इतना आया। अब मैंने क्या बोला कि ये सिमेट्रिक आएगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वो सिंगल वैल्यू ही आएगी। बी बी डैश एक दूसरे के इमेज आएंगे, बट एक्स तो सिंगल आएगा। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका कितना रूट मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई, इसका मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, d इक्वल टू 0, तो d क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो 2r प्लस 1 इक्वल टू 16 का रूट प्लस और माइनस 4। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 5/2 आ जाएगी, माइनस 5/2 आ जाएगी, या फिर r की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 3/2। तो दोनों में से कौन सी एक्सेप्टेबल है सर, पॉजिटिव वाली, r मेरा 3/2 होना चाहिए। तो पहला पूछ रखा था रेडियस, रेडियस क्या आ गई मेरी 3/2, है ना। तो 3/2 पहले वाले का आंसर है। और पूछा क्या था, द रेडियस, है ना, ये 1 पॉइंट है, 1.50, जरा ये चेक कर लेना, 1.50, ठीक है, मतलब 3/2। आगे इसी डेटा के ऊपर बच्चों दूसरा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब मेरे को यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या, दोनों का इक्वेशन निकालना है। अब देखो मेरे पास सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, या फिर मैं सीधा लिखूं, क्या आया था मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 2 मतलब 3x, है ना, 2rx था, तो 3x चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, इक्वल टू 2rx था, तो माइनस था मेरे पास, माइनस 3x इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया पिछले क्वेश्चन से ही। और पैराबोला क्या था मेरे पास, पैराबोला ये तो दे ही रखा है अपने पास, ये रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, पैराबोला मेरे पास ऑलरेडी है, ये इक्वेशन। अब क्या, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, और क्या। अब इनको आप सॉल्व करो दोनों को, फिर से वाई स्क्वायर की जगह x डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 3x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2। जो मेरे पास पॉइंट था वो अल्फा कोमा बीटा था। अब 2 कोमा समथिंग आएगा, प्लस माइनस का क्या आएगा वो बता दूँ, 2 यहाँ पुट कर दोगे तो प्लस और माइनस √2 बनेगा, है ना। तो मुझे तो खाली अल्फा ही पूछ रखा है, तो अल्फा की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, यही मेरा अल्फा बन जाएगा।
ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2 अगेन मेरा आंसर बन जाएगा। तो दैट्स इट, हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज पैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट लिया, फिर टेंजेंट लिए, फिर नॉर्मल लिए, उसके बाद सर्कल प्लस पैराबोला के मिक्स क्वेश्चन भी ले लिए, बीच में कोड का भी यूज़ हमने कर दिया टेंजेंट से पहले। तो इस सीक्वेंस में हमने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और इतने क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया अच्छे से तो आपका एडवांस के रिस्पेक्ट में जो पैराबोला टॉपिक है वो एकदम प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करने हैं, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इतना ही, आपकी एडवांस की एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।